दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद नगर निगम रविवार से ही लगातार कोचिंग सेंटर्स को सील करने की कार्रवाई कर रहा है। इस दौरान जिन कोचिंग सेंटर्स में अनियमितताएं पाई जा रही हैं उन्हें सील किया जा रहा है। रविवार से ही शुरू हुए इस अभियान में मंगलवार तक 19 कोचिंग सेंटर्स को सील किया जा चुका है। मंगलवार को मेयर शैली ओबराय नगर निगम अधिकारियों के साथ प्रीत विहार पहुंची। उन्होंने प्रीत विहार के नियमों को ताक पर रखकर बेसमेंट में संचालित हो रहे कोचिंग सेंटर्स का निरीक्षण किया। इस दौरान संस्कृति एकेडमी का निरीक्षण करने पर पाया गया कि वो बेसमेंट के अंदर संचालित हो रहा है। कोचिंग सेंटर्स से बेसमेंट की कक्षाएं चलाने की अनुमति के पेपर मांगे गए तो वो दिखाने में विफल रहे। इसके बाद एमसीडी के अधिकारियों ने एकेडमी को सील कर दिया। इधर दिल्ली के साथ साथ जयपुर में भी अब कोचिंग सेंटरों की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। मंगलवार को दिल्ली कोचिंग हादसे से सीख लेते हुए जयपुर नगर निगम ग्रेटर एक्शन मोड में आ गया है। नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर मंगलवार को अचानक गोपालपुरा बाईपास स्थित कोचिंग सेंटर का निरीक्षण करने पहुंची, जहां फायर एनओसी और सुरक्षा मानक के अनुरूप नहीं मिलने के कारण गुरु कृपा और कलाम कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया। मेयर ने राजधानी के कई कोचिंग इंस्टीट्यूट का अचौक निरीक्षण किया और कोचिंग स्टूडेंट से भी बातचीत की। मेयर से बातचीत के दौरान दिल्ली की घटना से विचलित होकर रोने लगी। इसके बाद मेयर ने कहा वे जिस कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले वहां पहले ये देखकर सुनिश्चित कर लें कि वहां फायर फाइटिंग सिस्टम लगे हैं या नहीं, उस कोचिंग संस्थान के पास फायर एनओसी है या नहीं। यदि नहीं होते हैं तो इसकी जानकारी निगम को जरूर दें। मेयर सौम्या गुर्जर ने कोचिंग सेंटर की विजिट के दौरान छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई कोचिंग संस्थाओं में न तो फायर एनओसी पाई और न ही सुरक्षा उपकरण। इसके बाद निगम की टीम ने कलाम इंस्टीट्यूट के एक क्लासरूम में 800 छात्रों को पढ़ाते हुए पाया, लेकिन यहाँ किसी भी आपात स्थिति में बच्चों के जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, जिसके बाद कलाम इंस्टीट्यूट को सीज कर दिया गया। वहीं गुरु कृपा कोचिंग में यूडीएच टैक्स बकाया और फायर एनओसी नहीं होने के चलते इंस्टीट्यूट को सीज किया गया है। दूसरी ओर दिल्ली में कोचिंग सेंटरों को सीज किए जाने की हो रही कार्रवाई पर मेयर ने कहा कि पूरी दिल्ली में कई सारे कोचिंग सेंटर्स में एमसीडी की बिल्डिंग बायलॉज की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। एमसीडी इन सब पर कार्रवाई करने जा रही है। राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में अवैध रूप से संचालित हो रही लाइब्रेरी में अचानक पानी भरने से 3 बच्चों की जान चली गई। पूरी दिल्ली में बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। परिवार के सपनों को ध्वस्त किया गया और सिर्फ एक व्यक्ति या दो संस्थाओं को पकड़ने से काम नहीं चलेगा। इस संस्थान में दिक्कत है और राजस्थान के अंदर भी जहाँ जैसे स्कूल चल रहे हैं जहाँ पे नियम कानून का उल्लंघन हो रहा है और खासकर नौजवान का दुख होता हमें पड़ते हुए जब बच्चे सुसाइड कर लेते हैं या उनके कपड़े टूट जाते हैं या उनके पेपर लीक हो जाते हैं या इस प्रकार के हॉस्टल में जहाँ रह रहे हैं उनकी कुछ सुविधा नहीं मिलती है। सारे नियम कानून रेगुलेशंस को ताक पर रखकर सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए जो अधिकारी अफसर प्रशासन नेता जो भी हो अगर इस प्रकार के लोगों को संरक्षण दे रहे हैं तो वो उस जुर्म के उतनी भागीदार है। इसलिए तो ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए और मैं राज्य सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि इनको एक ऑडिट करना चाहिए कि कैसे व्यवस्थाओं में हमारे बच्चे रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं और उन लोगों को कम से कम बेसिक स्टैंडर्ड देने मैं समझता हूँ कंपलसरी करना चाहिए। खासकर चाहे वो छोटा है, सुंदर है, जयपुर जहाँ बहुत सारे हजारों लाखों बच्चे पढ़ने आते हैं तो उससे पहले इस प्रकार की और घटनाएँ हो हमें इससे सीख लेकर उचित लोगों को जो दोषी पाए जाए उनको दंडित करना चाहिए और भविष्य में इसकी परिवर्तन ना हो, इसको रिपीट ना हो।